एक ही क्वेश्चन है, एक अच्छे राजनीतिक नेता के क्या गुण होने चाहिए, उदाहरण सहित उसकी जो है विवेचना कीजिए। एक अच्छे राजनीतिक नेता के गुण। राजनीतिक नेता समाज के विकास और एक राष्ट्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी जो एक राजनीतिक नेता है वो एक समाज और एक राष्ट्र की जो एक दिशा देने में बहुत ही बड़ा जो रोल प्ले है वो करते हैं। उनके नेतृत्व का प्रभाव केवल उनके चुनावी क्षेत्र पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। मतलब किसी भी राजनीतिक नेता का जो नेतृत्व का प्रभाव है वो केवल एक उसका जो चुनाव का क्षेत्र है उसके ऊपर नहीं पड़ता बल्कि जो पूरा राष्ट्र पूरा देश है उसके ऊपर उसका जो नेतृत्व का गुण है उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है। एक अच्छे राजनीतिक नेता को अनेक गुणों से संपन्न होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए जिसमें वह अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, दायित्वनिष्ठ मतलब अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने काम को अच्छे से करने वाला होना चाहिए। एक राजनीतिक नेता के अंदर कुछ निम्नलिखित गुण है जो होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, दृष्टिकोण और विजन। एक अच्छा राजनीतिक नेता वह होता है जो भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और विजन रखता है। मतलब कोई भी एक अच्छा राजनीतिक नेता वह है जो अपने पहले से चीज़ों को सेट करके चलता है कि भविष्य के अंदर उसको क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे जो कोई भी एक देश, कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक राज्य, कोई भी एक ग्रुप है उसका जो अच्छे से विकास हो सके। और वह उस विजन को सेट करते टाइम ये भी उसको ध्यान में रखना चाहिए कि भविष्य के अंदर उस चीज़ को लेकर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उन सभी चीज़ों को सेट करके माइंड में तब अपना एक विजन बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन और सत्याग्रह का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि उन्होंने केवल एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष नहीं किया बल्कि भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता और समाज समानता का विजन भी रखा। इसका मतलब है महात्मा गांधी ने जो उस टाइम पर अंग्रेजों के समय जो स्वदेशी आंदोलन और जो सत्याग्रह चलाए थे उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं चलाए थे कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। उन्होंने वो आंदोलन इसलिए भी चलाए थे कि भविष्य में आने वाले समय में जो है उन आंदोलनों का देश के मतलब विकास के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन चीज़ों को ध्यान में रख के भी जो गांधी जी ने वो आंदोलन चलाए थे। पॉइंट नंबर 2, नैतिकता और ईमानदारी। एक अच्छे राजनीतिक नेता में उच्च नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य है। जनता की सेवा करते हुए उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। मतलब कोई भी एक अच्छा राजनीतिक नेता है तो उसके अंदर ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए। अगर वो ईमानदार होगा, ईमानदारी से अपने काम है जो उनको करेगा, किसी भी टाइप का भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो जो जनता है उसके ऊपर विश्वास करेगी। उदाहरण के लिए अब्दुल कलाम जैसे नेता ने अपनी ईमानदारी और नैतिकता से एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जिंदगी में उच्चतम नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। मतलब जो अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी को अपना के रखा। अब्दुल कलाम जी ने कभी मतलब कोई भी भ्रष्टाचार जैसे एक्टिविटीज होगी उनके अंदर कभी वो इन्वॉल्व नहीं हुए और उनका जो जीवन था बहुत ही मतलब सादगी में उन्होंने अपना जो जीवन है वो व्यतीत किया। पॉइंट नंबर 3, संपूर्णता और सामाजिक समावेशता। एक अच्छे नेता को समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मतलब एक अच्छा राजनीतिक नेता वह है जो समाज के अंदर यह नहीं देखता कि वह किस जाति का है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करता बल्कि पूरे एक समाज को एक दिशा के अंदर एक ही मतलब सबको एक साथ जोड़ के चलता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया था और समाज के अंदर जो नीची जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए जो कानूनी अधिकारों की जो लड़ाई है वो लड़ी थी। और उनका योगदान न केवल भारतीय समाज की न्यायिक दिशा को आकार देता है बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक नेता सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा दे सकता है। पॉइंट नंबर 4, संचार कौशल। एक अच्छे नेता को प्रभावी संवाद कला में निपुण होना चाहिए। उसे अपनी बातों को सरल, स्पष्ट और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कोई भी अच्छा राजनीतिक नेता है उसके अंदर कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वो उसका जो बातें करने का तरीका है, प्रेरणा देने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब जिसकी वजह से अगर वो कहीं पर अपना भाषण वगैरह देता है तो भी लोग जो उसकी बातों से बहुत अच्छे से प्रभावित हो सके। फॉर एग्जाम्पल, विनोबा भावे का संवाद कौशल और उनकी सरलता ने उन्हें भारतीय समाज में एक प्रभावी नेता बना दिया। जो विनोबा भावे जी थे उनका जो कम्युनिकेशन जो स्किल थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब जब वो भाषण वगैरह देते तो लोग उससे अच्छे खासे प्रभावित होते थे, जिससे उन्होंने मतलब जिसकी उनकी इस जो कला थी उसकी वजह से उनको मतलब समाज के अंदर एक अच्छा और प्रसिद्ध नेता बना दिया था। पॉइंट नंबर 5, लचीलापन और निर्णय क्षमता। राजनीतिक नेता को स्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब एक राजनीतिक नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो निर्णय है वो ले सके, उसे शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता और संकटों के भी सही कदम उठाने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब एक राजनीतिक नेता के अंदर ये होना चाहिए कि अगर कोई बड़े से बड़ी सिचुएशन आती तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो जल्दी से जल्दी जो अपना डिसीजन है वो ले सके। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार निर्णय विवादास्पद था, लेकिन उनके नेतृत्व में उन्होंने यह निर्णय किया कि यह संकटपूर्ण समय था। इंदिरा गांधी जी से उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। उस टाइम पे वो निर्णय तो गलत था उनका, लेकिन जो उस टाइम को देखते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया था वो सही भी था। लेकिन बाद में इस निर्णय के ऊपर बहुत ही मतलब विवाद वगैरह हुए थे।
और उन्होंने अपनी क्षमता से स्थिति को संभाला। हालांकि यह निर्णय कई दृष्टिकोण से आलोचना का शिकार हुआ, फिर भी उनकी दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। समाज के प्रति प्रतिबद्धता। एक अच्छे नेता को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर न केवल समाज की, राष्ट्र की भलाई के लिए काम करना चाहिए, उसे यह समझना चाहिए कि जनता ही सेवा उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब वह स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। उसका खुद से पहले जनता जो है, जिसने उसको चुना है, वह उसके लिए होनी चाहिए और उनके लिए उसको कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी का नेतृत्व पश्चिम बंगाल में सामाजिक भलाई की दिशा में काफ़ी काम करता है। मतलब जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वह मतलब अपने जो उनका पश्चिम बंगाल का जो स्टेट है उसके लिए बहुत अच्छे कार्य करती हैं। उनके प्रयासों से राज्य में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर खुले हैं, जो समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए लाभकारी रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, संघर्ष क्षमता और नेतृत्व में दृढ़ता। राजनीतिक जीवन में कठिनाइयां आती है और एक नेता को इन संघर्षों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। मतलब मानसिक रूप से वो किसी भी चीज़ को फैसला लेने के लिए उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी उस चीज़ का फैसला ले सके। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक था। उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान एकता बनाए रखने और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अडिग रहते हुए निर्णय किए और उनके नेतृत्व को अमेरिकी राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र जो बनाया। पॉइंट नंबर 8, प्रेरणा देने की क्षमता, इंस्पिरेशनल। एक अच्छे नेता को अपने अन्यायियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे लोगों को जागरूक और सक्रिय बनाने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक अच्छा नेता है, किसी भी ग्रुप को हैंडल कर रहा है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जो अपने साथ उसको एक काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी प्रेरणा दे सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको आगे बढ़ने के लिए जो एक डायरेक्शन दिखा सके। उदाहरण के लिए कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने लाखों भारतीयों को सामूहिक विरोध के लिए प्रेरित किया। मतलब जो कांग्रेस का जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने जो भारत के अलग अलग लोगों थे उनको एक समूह के अंदर बनाया और उनको बताया, उनको एक साथ जोड़ा, जिससे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने एक संघर्ष किया, एक शक्तिशाली आंदोलन जो था वो बन गया। उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए दुनिया भर को एक नई दिशा दिखाई। पॉइंट नंबर 7, समाज की समझ और संवेदनशीलता। एक नेता को अपने समाज और उनकी समस्याओं की गहरी समझ होनी चाहिए। मतलब कोई भी अच्छा राजनीतिक नेता है या कोई भी वैसे एक नेता है, उसको ये पता होना चाहिए कि समाज के अंदर क्या समस्या है, उसको क्या उसका सोल्यूशन करना चाहिए। उसे अपने लोगों की भावनाओं और विचारों का आदर करते हुए निर्णय लेने चाहिए। मतलब उसको वो निर्णय लेने चाहिए जिससे किसी भी समाज के लोगों की जो उनकी भावनाएं उनको ठेस न पहुंचे। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू की नीति और दृष्टिकोण इस बात को दिखाती है कि एक नेता को समाज की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए संवेदनशील निर्णय लेने चाहिए। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनकी जो पॉलिसी जो होती थी वह यह चीज़ देख के वो बनाते थे कि मतलब उसको निर्णय लेने से जो किसी भी समाज के जो लोग हैं उनको मतलब उस पर गलत ना असर न जाए, सबकी नज़र में वो निर्णय जो है अच्छे हो और उसमें जो किसी के बीच भी मतलब कोई भी अलग भावना ना उत्पन्न हो। निष्कर्ष, एक अच्छे राजनीतिक नेता को कई गुणों से संपन्न होना चाहिए, जैसे कि स्पष्ट दृष्टिकोण, नैतिकता, संचार कौशल और समाज के प्रति प्रतिबद्धता। जो नेता इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह केवल राजनीतिक रूप से सफल नहीं होता, बल्कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। इन गुणों को समझते हुए और अपनाते हुए नेता समाज में स्थायी और विकास की दिशा तय करते हैं। अगर मोटा मोटा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन निकाला जाए तो वह यही होता है कि एक अच्छे राजनीतिक नेता के अंदर ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो अच्छी होनी चाहिए और वह अपने जो साथ के जो समूह के लोग हैं उनको अच्छा मोटिवेट कर सके, उनको एक नई दिशा दे सके। उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि उसको मतलब कोई भी राष्ट्र, देश, राज्य को या ग्रुप है उसका जो विकास के लिए वह क्या क्या कदम उठा सकता है भविष्य के लिए, उसके मतलब हर चीज़ उसकी सेट होनी चाहिए। उसके अंदर ये सबको, अगर किसी के अंदर ये सब क्वालिटी है तो वह एक अच्छा जो नेता है वो बन सकता है।